दोस्तों, इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखने वाले हैं। तो जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि समीकरण क्या होता है, समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, समीकरण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि समीकरण के बारे में कुछ पता नहीं है, वो बच्चे तो खास करके इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा जीरो लेवल से मैं समीकरण को हल करना मैं सिखाऊंगा। वैसे तो सब बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और इस समीकरण हल करना सीख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको समीकरण हल करना मैं पूरे बेसिक से मैं सिखाऊंगा कि समीकरण कैसे हल करते हैं और उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचल किसे कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, 1 से लेकर के 100 तक को क्या बोलते हैं? अचल बोलते हैं। ठीक है, अचर बोलते हैं। और ए से लेकर के जेड तक को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। चर यानी होता है ABCD का कोई भी अक्षर, और अचर मीन्स होता है 1 से लेकर के 100 तक, यानी नंबर। ठीक है, यानी संख्या। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया। सबसे पहले मैंने बेसिक आपको बताया। ठीक है, अब हम चलिए ये जान लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि माइनस, सबसे पहले क्या होता है? जोड़ घटाव हम करते हैं तो क्या सबसे पहले हम करते हैं क्या है? सबसे पहले हम जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं। यानी ये लाइन से बनाया गया है कि सबसे पहले जोड़ होगा, फिर माइनस होगा, फिर गुणा होगा, फिर ये भाग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बनाया गया है कि पहले गुणा हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा भाग हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाया गया है। ये हमने ऐसे हम हल करते हैं कि पहले प्लस, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, तो अब इन्हीं में हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनकी जोड़ी बनती है। ठीक है, इन दोनों की दोस्ती बनती है। समझ लिए, एक असर से इनको दोस्ती बनती है। ठीक है, ये 4 दोस्त हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों में बहुत बनती है और इन दोनों में बहुत बनती है। इतना आप दिमाग में आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब चलिए, इनकी दोस्ती कहाँ पे आपको सिद्ध करेगी, यानी कहाँ पे हम इसको उपयोग करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन करने के बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है कि 2x + 3 = 15। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, यानी हमें ये ज्ञात करना है। यानी समीकरण में हमें करना क्या होता है? समीकरण में ये हमें करना होता है कि हमें चर का मान ज्ञात करना होता है। यानी कि हम कौन सी यहाँ पे संख्या रखें कि बराबर में 15 आ जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके 15 आ जाए। ठीक है, ये हमें करना होता है। समीकरण में यही होता है। आप सीधी सी बात है, मैं सिंपल में बोलूँ आपको तो बस यही होता है कि यानी चर के जगह पे हम कौन सा संख्या रखें कि बराबर में जो संख्या दिया रहा है उतना आ जाए। ठीक है, यही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले क्या करते हैं? प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये 2x जो है ना, ये गुणे में है। जो संख्या के साथ ऐसे चिपका हो कोई भी, यानी 4 के साथ ये y भी चिपका हो, तो ये क्या है? दोनों गुणे में है। यानी कि 4 गुणे y है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? गुणा होता है, चिपके रहती हैं संख्याएं। तो ठीक है, और आप सबको ये पता है कि 4/2 ये क्या है? यानी ये भाग में संख्या है। ठीक है, ये भाग में, यानी कि 4 में हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये अब आपने समझ लिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम ये प्लस है तो प्लस को हम सबसे पहले करेंगे, यानी कि 2x इधर ही रखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ये बराबर है तो बराबर यहाँ पे आ गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये प्लस का जो 3 है उसको हमें बराबर के इस साइड भेजना होगा, यानी कि राइट से हमें भेजना होगा। ठीक है, तो राइट से जब हम भेजेंगे तो ये 15 है। ठीक है, जब हम इसको भेजेंगे तो बराबर की इस साइड जब प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इनकी दोस्ती पक्की हो गई। अब देखिए, यानी कि लेफ्ट साइड में जो प्लस का जो 3 था वो बराबर के इस साइड आकर के, राइट साइड आकर के माइनस का 3 हो गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा। तो जब अब देखिए माइनस होगा तो ये इधर आकर के बराबर की साइड क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये जान लिया आपने। तो चलिए, ये सब हमने दोस्ती इनका जान लिया कि माइनस और प्लस की दोस्ती क्या है। ठीक है, अब हम गुणा और भाग की दोस्ती आगे चल के हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से हम माइनस करते तो ये 2x हो जाएगा। अब देखिए, 15 में से -3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए, जब यानी कि लेफ्ट साइड में जब गुणा हो तो राइट साइड में आकर के भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर के राइट साइड में। जब बराबर के लेफ्ट साइड में भाग हो तो राइट साइड में आकर के गुणा हो जाएगा। ठीक है,
ये सब आपको पता चल गया। तो यानी कि ये भाग में, ये 2 क्या है, गुणे में, x के साथ गुणे में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि x इधर ही रह जाएगा और 12/2 आ जाएगा। अब 2 से हम 12 को काट जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम x के जगह पे हम 6 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2x + 3 = 15 था। ठीक है, अब यानी ये 2x के साथ ये क्या हुआ है, ये दोनों गुणे में है, तो यानी कि x बराबर कितना है, 2 लिख देंगे इधर, और 6 यानी x बराबर कितना है, 6 आ गया। इनका ये गुणा है, कोष्टक यानी कोष्टक में यानी कि गुणा है। ठीक है, प्लस का 3 = 15। ओके, अब इनमें यानी कि 2 के पढ़े 6 पढ़े हैं तो 12, और 12 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी कि x बराबर हम 6 रखेंगे तो क्या हमारे बराबर में 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला जुला के यही हमें करना होता है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन की तरह है। और देखिए समीकरण जो आते हैं ना वो 4 प्रकार के आते हैं, जो कि 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 है, लेकिन ये दोनों जो है ना ये एक ही क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा अलग है, और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखिए कुल मिला के 4 प्रकार के समीकरण आएंगे। और अगर मैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं, भले ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आगे तक देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपको समीकरण 100% आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे समीकरण हल करना। ठीक है, तो चलिए ये 3x हो जाएगा, ये 19 है, ये माइनस, ये प्लस का 4 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 3x 19 में से -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये दोनों गुणे में है। अब देखिए x को इधर छोड़ देंगे, यानी चर को हम इधर ही रहने देंगे और अचल को हम इधर ला देंगे। ठीक है, यानी कि 15 बराबर 15/3 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए काटने का मतलब ये है कि 3 के पाड़े में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने बार में आ रहा है। ठीक है, तो 3 के पाड़े में 15 जो है 5 बार में आता है, और यहाँ पे 2 के पाड़े में जो 12 है वो 6 बार में आता है, तो इसलिए 6 लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2x ये गुणे में है, बराबर में 30 हमें लाने का है, तो हम x के जगह पे हम कौन सी संख्या रखें कि 30 आ जाए, तो x को इधर ही रखेंगे, 30/2 आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब गुणे में होगी तो भाग में हो जाएगा, जब भाग में होगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम x बराबर हम 15 रख देंगे तो इसको हम गुणा करा देंगे तो 30 आ जाएगा। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को मैं सिद्ध करके नहीं बताऊंगा, ये अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये यानी मान में ज्ञात करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, चौथा है कि 4x + 3x = 21। ठीक है, यानी कि अब इसमें आपको मैं अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये x जात का है और ये x जात का, यानी दोनों का जात जो है यानी अटक समझते ना आप, अटक यानी जात जो है वो समान है। ठीक है, बस ये जो संख्या बदली हुई है। ठीक है, तो जब जात समान हो तो संख्या का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ कब होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों देखिए ये भी प्लस का है, 3 भी है प्लस का और 4 भी है प्लस का। ठीक है, और हम यहाँ पे माइनस का दिया होता तो हम माइनस ही करते हैं। ठीक है, जब दोनों प्लस का है तो 7x हो जाएगा, बराबर में 21 हो जाएगा। अब देखिए सेम टू सेम तीसरा क्वेश्चन जैसे इसमें आ गया तो हम इसको भी हल कर देंगे, तो x को इधर रखेंगे और 21/7 आ जाएगा। ये जब गुणे में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यानी कि 7 से इसको हम काट देंगे तो 7 3 21, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन ये है कि x - 5/3 बराबर x - 3/5 ये है। तो अब देखिए इसको अब अगर मैं आपको हल करना है तो आपको क्या करना होगा, त्रिय गुणा करना होगा। त्रिय गुणा यानी कि 5 जो है ये पूरे इसके साथ और 3 जो है ये पूरे इसके साथ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सीधी सी बात है, लिख दूंगा तो आपको याद रहेगा। लिख दिया, इसके साथ इसके और इसके साथ इसका। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या है, x है। ठीक है, और बाहर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ही रहेगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, अब देखिए 3x हो जाएगा और 3 का 9, माइनस का 9 ही हो जाएगा। अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा है, यानी चौथे क्वेश्चन जैसा आपको कुछ दिख रहा है, इसमें x की जो है जात जो है ना वो समान है, जात जो है वो समान है। ठीक है, यानी कि ये 5x हो जाएगा। अब हम इसको हम देखिए ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, प्लस का 3x है तो इधर आकर के माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का जो 9 ही ऐसे ही रहेगा। अब ये 25 का आ गया तो 25 जो ये माइनस का 25 इधर है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है, अब इसका जात समान है तो क्या हो जाएगा, बस संख्या को हमें माइनस करने का। ठीक है, तो यानी 5 में से -3 कर देंगे तो 2x हो जाएगा,
और माइनस का 9 और प्लस का 25 में से माइनस कर देंगे। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। तो 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो 16 हो जाएगा। चिन्ह किसका लग गया, तो प्लस का लग गया। तो हम प्लस का चिन्ह लगाते नहीं हैं, लेकिन हम पहचान लेते हैं कि ये प्लस का है, ठीक है। एक्स को हम इधर ही रखेंगे, 16 बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये दोनों गुणे में है, यानी कि एक्स को इधर ही रहने देंगे और 2 को हम बट्टे में ला देंगे। अब 2 से इसको काट देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये जो रहेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम करते हैं समीकरण का हल। इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिया है और इस 5 क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि समीकरण को हम हल कैसे करते हैं और हम समीकरण का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये सब हम इस वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को जो बच्चा ये लास्ट तक देखा होगा उस बच्चों को समीकरण हल करना आ गया होगा। जो नहीं देखा होगा उसको कहाँ से आएगा। कमेंट करते हैं बच्चे कि मुझे नहीं आया समझ में, ये नहीं आया। अरे पहले आप वीडियो तो देखो, फिर आएगा आपको समझ में। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।